हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महागुरु आईएएस। आज एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 69 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में या लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग में एआई का क्या रोल है। इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक में, किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिले, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस से लिखना होगा। ठीक है, इसका नोट्स मैंने बनाया है दोस्तों। आंसर आप देखो कि कितना अच्छा आंसर बना हुआ है। तो आप देखो कि इसका आंसर हम मल्टीपल लेवल पे लिख सकते हैं कि कितने डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। कि वी कैन ब्रेक इट अंडर 5 डायमेंशन। कि फर्स्ट की बिल ड्राफ्टिंग और पॉलिसी मेकिंग में क्या यूज कर सकते हैं एआई का। देन लीगल रिसर्च में और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में क्या यूज कर सकते हैं। देन पब्लिक इंगेजमेंट में जो फीडबैक वगैरह लेते हैं बिल पे, कोड पे, उन पे। देन कंप्लायंस एंड ओवरसाइट में कि जो हमने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है उसका क्या कंप्लायंस है। ठीक है, ओवरसाइट करने के लिए। देन इम्पैक्ट असेसमेंट के लेवल पे, इतने लेवल पे हम एआई का यूज कर सकते हैं। देन वी विल सी द मल्टीपल सब पॉइंट्स आल्सो। 2-3 लाइन है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि एआई है क्या। तो ओईसीडी एआई को कैसे डिफाइन करता है कि फॉर ए मशीन बेस्ड सिस्टम, for a given defined objectives, AI make predictions, recommendations और decisions which influence real और virtual environment। ठीक है, AI का क्या है कि AI can contribute $500 billion to India's GDP। ओके, जो कि $5 ट्रिलियन का 10% है। एंड एट द सेम टाइम AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया के रैंकिंग थर्ड है। इतना हम डाल देते हैं अगर AI में तो काफी है। इसके अलावा यू कैन यूज दिस कोट ऑल्सो। ठीक है, कि AI जो है इट विल हैव ए मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी देन फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द इंटरनेट। इट इज स्टेटमेंट ऑफ सुंदर पिचाई, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। देन नाउ विल कम टू द बॉडी। ड्राफ्टिंग में, बिल ड्राफ्टिंग और पॉलिसी मेकिंग में क्या यूज है। जैसे ऑटोमेटेड टेक्स्ट जनरेशन में, कि कोई भी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो होती है, बिल की ड्राफ्टिंग, उस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है एआई बेस्ड टेम्पलेट्स यूज करके। ठीक है, एआई बेस्ड टेम्पलेट्स, पहले से टेम्पलेट्स बना हुआ, उसमें आप अगर अपना सिर्फ कंटेंट डालिए, आपका ड्राफ्ट बिल बन के रेडी हो जाएगा। देन पॉलिसी आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में, कि सपोज इफ यू आर मेकिंग मनरेगा बिल, देन व्हाट विल बी इट्स सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन एज ए लेजिस्लेटिव असिस्टेंट, इसका एग्जांपल है कि आईबीएम का एक वाटसन फॉर लॉ करके एक एआई टूल है। इसमें ये क्या करते हैं कि रियल टाइम पे कोई रेफरेंस है लॉ का, केस का, वो सब रिसर्च करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन आर&डी में, कि लीगल रिसर्च या डॉक्यूमेंट बेसिस पे कैसे कर सकते हैं कि रिसर्च करने में, कि किसी भी केसेज को, लॉज को ढूंढना हो नेचुरल लैंग्वेज की वजह से। देन उसका एग्जांपल है लेक्सिस नेक्सिस एआई रिसर्च मॉडल। ठीक है, देन स्मार्ट इंडेक्सिंग करने में और वर्जन कंट्रोल करने में, कि जैसे जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर हमने आरटीआई पे कोई बिल बना रहे हैं, ठीक है, तो आरटीआई से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट्स है, कोई केसेस को ट्रैक करके अपडेट करना, अपडेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, ये उसका काम होता है। इसका एग्जांपल है दोस्त ब्लॉकचेन बेस्ड इंडेक्सिंग या वर्जनिंग। ठीक है, नाउ पब्लिक इंगेजमेंट लेवल पे या फीडबैक लेवल पे, गवर्नमेंट ई सेवा बोर्ड से ये क्या करता है कि 24/7 जो भी ड्राफ्ट बिल है उस पर पब्लिक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उससे कंटिन्यू फीडबैक लेते रहता है। देन सेंटिमेंट एनालिसिस, एआई का यूज करके हम किसी भी एक्ट पे सोशल मीडिया का और एआई का यूज करके हम पब्लिक ओपिनियन का सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया था, इसको लेके पब्लिक में जो भी ओपिनियन थी, सोशल मीडिया और एआई का यूज करके हम उसको गेज कर सकते थे। ठीक है, या मान लो बिहार में शराब कानून बन दिया, ठीक है, तो उसको लेके क्या ओपिनियन है, वी कैन ट्रैक इट। देन क्राउड सोर्स फीडबैक, क्राउड का जो फीडबैक लेना है वो भी हम लेते हैं। कि एग्जाम्पल है माई गवर्नमेंट, माई जीओवी पब्लिक पोल्स के तहत। ठीक है, देन कंप्लायंस या ओवरसाइट, सपोज आपने बिल बना दिया है, लॉ बना दिया है, लेकिन जो लॉज है वो अदर लॉ से कितना कंप्लाई कर रहा है, जो अदर रेगुलेशन है वो उससे कितना कंप्लाई कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है कंप्लायंस स्कैनर टूल्स। ठीक है, देन इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस, इसका एक टूल है दोस्तों की लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी लॉ बनाना होता है तो उसके पहले हमको लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। ठीक है, तो एआई के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एग्जांपल्स जहाँ पे हम एआई का यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में। चैलेंजेस मेंशन करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, एथिकल इशूज है, ट्रांसपेरेंसी इशू है, डिजिटल डिवाइड है, प्राइवेसी है, इनोवेशन रिसर्च का गैप है, ये सब 4-5 चैलेंजेस मेंशन करते हुए कंक्लूजन लिख देंगे। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना, वैसे ही एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ ए गोल्डन एज ऑफ एआई। ठीक है। एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वी नीड टू मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। ऐसा ये दो कोट आप डाल देंगे, एक अच्छा आंसर ही बन जाएगा दोस्तों। थैंक यू।